हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट फरवरी 2022 मार्कओव चेन के क्वेश्चन है। पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चन आईडी है 499। आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। Consider S 1, 2, 3, 4, 5 and consider a Markov chain on the state space with the transition probability matrix, then which of the following is always true? हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स की हेल्प से ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, तो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। हमें स्टेट स्पेस में गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले 1 से हमारा 2 के लिए पाथ है, 1 से 3 के लिए पाथ है। नेक्स्ट 2 का हमारा 3 के साथ पाथ है, 2 का 4 के साथ पाथ है एंड 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5। नेक्स्ट 4 का 1 के साथ पाथ एग्जिस्ट कर रहा है एंड 4 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ है एंड 5 का 2 के साथ है। तो ये हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम है। सो हमें बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट 1 हैज पीरियड 2, 2 स्टेट इज रिकरेंट and the third state is transient and the fourth one is the chain admits at least two stationary distribution. So वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेट 1 का पीरियड फाइंड आउट करते हैं। देखिए, स्टेट 1 का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जीसीडी किसका कि हम 1 स्टेट से अगर चले तो वापस 1 पर आने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 से गए 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 1 पर, 3 स्टेप्स में हम वापस आ सकते हैं। नाउ 1 से अगर हम गए 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4, देन 4 से 5, तो 5 स्टेप्स। अब आगे चाहे कुछ भी आए तो जीसीडी 1 आएगा। इट मीन्स कि जो पीरियड ऑफ 1 है, पीरियड ऑफ 1 इज 2। स्टेट 1 का पीरियड 2 है, सॉरी पीरियड 1 है, तो जिससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। स्टेट 1 का हमने पीरियड फाइंड किया, वो हमारा 1 आया है, सो स्टेट 1 हैज पीरियड 2, ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। नाउ सेकंड में क्या है, स्टेट 2 इज रिकरेंट। रिकरेंट का मीनिंग है कि हम स्टेट 2 से अगर हम बाहर की तरफ निकलें तो वापस हमारे पास 2 पर वापस आने का पाथ एग्जिस्ट करना हो। अगर कोई भी एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट कर जाए जो हमें 2 से, बाहर तो हम निकल गए स्टेट 2 से, बट वापस रिटर्न आने का हमारे पास पाथ ना हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट 2 से हमारे पास एग्जिट करने के कौन से पाथ है। एक पाथ हमारा ये है कि हम 2 से 3 की तरफ जाएं, दूसरा पाथ है 2 से 4 की तरफ जाएं, इसके अलावा हमारे पास कोई पाथ नहीं है। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि अगर हम स्टेट 2 से इस रास्ते से बाहर निकले तो क्या वापस 2 पर आने का पाथ है। हम सबसे पहले गए 2 से 3 पर, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1, देन 1 से 2, तो ये वाला पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ 2 से अब हम जाते हैं 4 पर। अगर हम 2 से गए 4 पर, 4 से 1 पर, 1 से 2 पर, इट मीन्स 2 से एग्जिट करने के दोनों पाथ थे और दोनों ही पाथ की हेल्प से हम रिटर्न टू स्टेट पर वापस आ गए। इसका मतलब है कि स्टेट जो 2 है वो हमारी रिकरेंट है। स्टेट 2 रिकरेंट है, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन है पार्ट बी में पूछा गया है, तो थर्ड और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट होगा, बट हम उनको चेक कर लेते हैं। स्टेट 3 इज ट्रांसिएंट। स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट होगी। इसका मीनिंग होगा कि 3 से एग्जिट करने के जितने भी पाथ होंगे उनमें से एक पाथ ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें जब हम 3 से अगर एग्जिट करें तो हम वापस 3 पर नहीं जा सकते। तो हम देख लेते हैं कि 3 से एग्जिट करने के कौन से पाथ हैं। फर्स्ट, 3 से 4 पर जाने का एक पाथ हमारा ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा 3 से 5, ये वाला पाथ एग्जिस्ट करता है। तो हम इस पर देखते हैं। हम 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इट मीन्स ये पाथ तो ठीक है हमारा, क्योंकि 3 से हम निकले वापस 3 पर जाने का पाथ है। नाउ 3 to 5, 3 to 5,
5 to 1, 1 to 2, 2 to 3। इट मीन्स 3 से निकलने के स्टेट 3 से दो ही पाथ थे और दोनों ही पाथ से हम वापस स्टेट 3 पर आ गए। इट मीन्स स्टेट 3 इज रिकरेंट। स्टेट 3 इज रिकरेंट। सो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रांसिएंट के बारे में बोला गया। नाउ द चेन एडमिट्स एट लीस्ट टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। चेन जो है वो हमारे दो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास एक रिजल्ट एग्जिस्ट करता है कि अगर चेन इरिड्यूसिबल हो प्लस अपीरियोडिक तो हमारे पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अपीरियोडिक का मीनिंग क्या है कि सभी स्टेट्स का पीरियड 1 होना चाहिए। अब हम सबसे पहले इरिड्यूसिबिलिटी को चेक करते हैं। हमने क्लास ऑफ 1 बनाई, क्लास ऑफ 1। तो हमने देखा कि 1 से रिटर्न 1 पर आने का पाथ एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स क्लास ऑफ 1 में हमारा 1 आएगा। नाउ क्लास ऑफ 2 देख, क्लास ऑफ 1 में देखते हैं 2 आएगा। 1 से 2 पर जाने का पाथ है, 2 से रिटर्न 1 पर आने का पाथ भी है। इसका मीनिंग है कि स्टेट 2 भी हमारी क्लास ऑफ 1 में जाएगी। नाउ थर्ड, 1 से 3 पर आने का पाथ है, 3 से वापस 1 पर आने का पाथ भी है। नेक्स्ट 1 से 4 पर आने का पाथ है हमारा, 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1 पर जाने का पाथ भी है, मतलब 4 भी आएगा। नेक्स्ट 1 से 5 पर जाने का पाथ है, 1 से 3, 3 to 4, 4 to 5 देन 5 to 1। ये भी पाथ एग्जिस्ट करता है। नाउ 5 से 1 पर जाने का भी पाथ है। इसका मीनिंग है कि ये सभी स्टेट्स कम्यूट करती हैं। सो क्लास ऑफ 1 में आएगा 1 2 3 4 5। दिस इक्वल्स टू क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4, क्लास ऑफ 5। एक स्टेट की जो क्लास है वो कंप्लीट स्टेट स्पेस के इक्वल आ गई। इसका मीनिंग है जो चेन है वो इरिड्यूसिबल है। अगर चेन इरिड्यूसिबल है, सभी स्टेट्स एक ही क्लास में हैं, तो हमारे पास पीरियड भी सबका सेम होगा। पीरियड ऑफ 1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 1। period of 1, period of 2, period of 3, period of 4 and period of 5। सबका पीरियड 1 है। अगर सबका पीरियड 1 है तो अपीरियोडिक है। इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन में बोला गया कि मोर देन 1 होंगे, इट मीन्स एटलीस्ट 2 होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 554। सो क्वेश्चन है, कंसीडर अ मार्कov chain with state space 0 1 2 and transition probability given as p0j। इनको हम लिख लेते हैं। p0j is 1 by j factorial e for j greater than equals to 0 and pi I minus 1 is 1 where I greater than 0 and I must be odd। and next है p I plus 1 is 1, I greater than 0 and I is even। देन हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। फर्स्ट, चेन हमारी इरिड्यूसिबल होगी, पीरियड ऑफ चेन इज 2 और इनफाइनाइटली मैनी रिकरेंट क्लासेस होंगी, या फिर एंड 0 हमारी ट्रांसिएंट स्टेट होगी। सबसे पहले जो भी हमें कंडीशंस गिवन है इनकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। सो सबसे पहले हमने लिखा स्टेट 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये बनाने से पहले हमें एंट्रीज देखनी होंगी कि एंट्रीज कैसी हैं। सो हमें गिवन है p0j is 1 by p0j is 1 by j factorial e and j पर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। j is greater than equals to 0। हमने सबसे पहले फाइंड किया p00, that is 0 factorial is 1, 1 by e, p01, 1 by e, p02 is 1 by 2 factorial e, p03 is 1 by 3 factorial e and so on।
एक कंडीशन हमारी ये थी। नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है पी I minus 1 is 1, I must be greater than 0 and I is odd. So इसकी हेल्प से अब हम बनाते हैं I odd है तो P1 0 इसकी वैल्यू बना जाएगी P3 2 इसकी वैल्यू बना जाएगी P5 4 इसकी वैल्यू बना जाएगी P7 6 इसकी वैल्यू बना जाएगी एंड सो ऑन। ये हम कुछ एंट्रीज फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रांजिशन डायग्राम बना पाए। नेक्स्ट कंडीशन है P I plus 1 is 1 for I greater than 0 and I is even. So P सबसे पहले हमने रखा 2, P2 3 is 1, P4 5 is 1, P6 7 is 1. So अब हम डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। जो जीरो स्टेट है वो हमारा जीरो से जीरो पर जाने का पाथ है, जीरो से वन पर जाने का पाथ है, जीरो से टू पर जाने का, मतलब जीरो से तो हमारे पास हर स्टेट पर जाने का पाथ है। जीरो से जीरो पर जाने का पाथ है, जीरो से वन, जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें गिवन है 1 0, 1 से 0 पर जाने का पाथ है। सो 1 से 0 पर जाने का पाथ है। 3 से 2 पर जाने का पाथ है। 3 से 2 पर जाने का पाथ भी है और 2 से 3 पर जाने का पाथ भी है। नेक्स्ट 4 to 5 के लिए भी पाथ है, 5 to 4 के लिए भी पाथ है एंड ये आगे चलेगा। सो अब हम देखते हैं, अब हम क्या करें, हर एलिमेंट की क्लास बना लेते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में। सो क्लास ऑफ जीरो, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जीरो सेल्फ कम्यूट करा है। सो अगर क्लास ऑफ जीरो बनाया जाए तो इसमें जीरो। नेक्स्ट जीरो से वन पर जाने का पाथ भी है, वन से जीरो पर आने का पाथ भी है तो वन आएगा। जीरो से टू पर जाने का पाथ है बट टू से जीरो पर आने का पाथ नहीं है तो क्लास हमारी यहाँ पर एंड हो जाएगी। जीरो से सभी स्टेट्स पर जाने का पाथ है बट वन के अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे रिटर्न जीरो पर आने का पाथ नहीं है। सो क्लास ऑफ जीरो हमारी ये बन जाएगी। जब क्लास ऑफ जीरो ये बन गई, अगर इरिड्यूसिबल होना है तो हमारे पास एक स्टेट ऐसी एग्जिस्ट करे जिसके क्लास में सभी एलिमेंट्स आ जाए। तो हमारे पास अगर क्लास ऑफ जीरो ये है तो इरिड्यूसिबल तो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट होगा। नाउ सेकेंड, द चेन हैज पीरियड टू। चेन का पीरियड टू होगा, इसका मीनिंग है कि हर स्टेट का पीरियड टू होगा। हम यहाँ से पीरियड ऑफ अगर जीरो फाइंड करें, पीरियड ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, जीरो पर अगर सेल्फ लूप है तो पीरियड हमारा वन आ जाएगा। पीरियड अगर एक भी स्टेट ऐसी एग्जिस्ट कर गई जिसका पीरियड हमारा अदर देन टू है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हमें देखना है कि सेकंड, अब हमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन देखना है। फोर्थ में क्या है, जीरो इज अ ट्रांसिएंट स्टेट। इट मीन्स जीरो से हमारे पास ऐसा कोई एक पाथ एग्जिस्ट करे कि हम जीरो से एग्जिट तो करें बट वापस हमारे पास आने का रास्ता ना हो। जैसे हम जीरो से स्टेट टू की तरफ तो मूव करें बट ये वापस इसी ही क्लास में घूमता रहेगा, रिटर्न जीरो पर नहीं जाएगा। तो जीरो हमारी ट्रांसिएंट स्टेट हो गई क्योंकि एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट हमारा कर गया जिससे हम जीरो से एग्जिट तो कर सकते हैं बट वापस एंटर होने का पाथ नहीं है। तो जीरो हमारी ट्रांसिएंट स्टेट हो गई। नेक्स्ट हमें बताना है कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी रिकरेंट क्लासेस होंगी, इसके लिए हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी। जैसे हमने क्लास ऑफ जीरो बनाया, क्लास ऑफ जीरो में तो जीरो और वन आए। अब हम क्लास ऑफ अगर टू बनाए तो क्या आएंगे, टू और थ्री। क्लास ऑफ फोर में क्या आएगा, फोर एंड फाइव। तो हम लिख लेते हैं इसको, देख, क्लास ऑफ जीरो इज जीरो वन, क्लास ऑफ टू टू थ्री, क्लास ऑफ फोर इज फोर एंड फाइव एंड सो ऑन। अब हमें ये देख, और ये इनफाइनाइटली है, इतना तो हमें पता चला कि इनफाइनाइटली मैनी क्लासेस हैं।
और ये पूछा गया कि क्या ये रिकरेंट है। ये हम देख लेते हैं। रिकरेंट के लिए क्या है कि हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे देखिए, टू से एग्जिट करने का हमारे पास एक पाथ है, वापस रिटर्न आने का भी पाथ है। अगर टू रिकरेंट है तो स्टेट थ्री भी रिकरेंट होगी क्योंकि एक ही क्लास में है। सिमिलरली फोर से एग्जिट करने का पाथ है तो एंट्रेंस का भी पाथ है। सो ये भी करेक्ट हुआ। मतलब ये वाले जो भी क्लासेस बने वो तो हमारे पास रिकरेंट क्लासेस हैं। अब हम चेक कर लेते हैं जीरो। देखिए, जीरो से हमने एग्जिट की, रिटर्न जीरो पर आने का पाथ भी है, तो जीरो और वन भी हमारे रिकरेंट क्लासेस हैं। तो सभी के सभी जितनी भी इनफाइनाइट क्लासेस बनी हैं सभी हमारी रिकरेंट होंगी। सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।